हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में डीटीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग 107 कोड है। पेपर कोड जो है 107 है। शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, जिसे हिंदी में शिक्षण एवं अधिगम का आकलन करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आप लोग के पूछे हुए हैं प्रश्न, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, दोनों ही भाषा में हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर 27/6/2022 को आपके पूछा हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के अब जो है सभी सब्जेक्ट के जो है आप लोग के क्लासेस सब डेली चलाया जाएगा। और अच्छा, अगर आप लोग को नंबर लेकर आना है तो अभी से आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी क्लासेस आप लोग को फ्री में ही उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस क्लास का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अच्छा स्कोर लेकर आना है, आप लोग का नंबर अच्छा जो है लेकर आना है, तो अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पर कि 27 तारीख को आपको जो है डीटीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पेपर है। और आप लोग के सेकंड पेपर है, सेकंड सेमेस्टर के, और सेकंड पेपर है, पेपर कोड 107 है, जिसमें आप लोग को 27/6/2022 को जो है एग्ज़ाम हुआ था। सेट बी है, पेपर बुकलेट सीरीज जो है वो बी है। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए कि गलत नहीं बताया जा रहा है, जो भी बताया जाएगा आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर दिया जाता है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और फर्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में क्या पूछा हुआ था पिछले बार, जिससे एक अंदाजा मिल जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस पर ज़्यादा जो है फोकस करना है। प्रीवियस ईयर सेट से हमें यही जो है आप लोग को एक अंदाजा मिल जाता है कि किस प्रकार से वो प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैं एक बार जरूर कहूँगी कि आप लोग प्रीवियस ईयर के सेट देखकर ही अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए, और सिलेबस को ही देखकर अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। इसका इंडेक्स जो है आप लोग को मिल जाएगा, जो हम लोग फर्स्ट क्लास इसका कर लिए हैं। और जो साथी देख लिए हैं उनको तो पता ही होगा, और जो साथी नहीं देखे हैं वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा कि किस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिससे आप लोग को एक जो है आइडिया मिल जाएगा कि हमें इस यूनिट में इतना जो है ध्यान देना है, और इस यूनिट में इतना ध्यान देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इससे कम आते हैं। बुद्धि लब्धि जो है अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेटेंट IQ वाज फर्स्ट गिवन बाय, किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा कि एस्टर्न, विलियम जो है एस्टर्न ने दिए हैं फर्स्ट बार। बुद्धि लब्धि का जो प्रतिपादन एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। और इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने IQ के सूत्र भी दिया है। एस्टर्न जो है वो IQ के सूत्र भी दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी आपके प्रश्न में कहीं हो सके इस तरह से पूछ दे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जो रहने वाले हैं 1912 में इन्होंने प्रतिपादित किया था। और कहाँ के रहने वाले हैं, तो जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के रहने वाले हैं ये। और इन्होंने IQ जो सूत्र दिया वो मानसिक आयु और वास्तविक आयु, वास्तविक आयु into 100 इन्होंने सूत्र दिया था। ये था तो विलियम एस्टर्न के बारे में। और यहाँ पर ब्रूनर साहब जो दिए हैं, ब्रूनर साहब के बारे में हम लोग देखते हैं कि ब्रूनर साहब ने कौन सा कंसेप्ट दिए हैं। तो इनका कहना है कि ब्रूनर साहब ने संज्ञानात्मक विकास दिए हैं। ध्यान दीजिएगा किसका सिद्धांत दिए हैं, तो ब्रूनर साहब जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। और यहीं पर जो है बिने है, देखिए अल्फ्रेड बिने जो है, अल्फ्रेड बिने और साइमन ने विकसित किए हैं। क्या विकसित किए हैं, तो बुद्धि को विकसित किए हैं इन्होंने। ध्यान दीजिएगा किसको बुद्धि के, तो इस बुद्धि लब्धि को जो है विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो अल्फ्रेड बिने को जाता है। और इन्होंने कब किए हैं, तो 1905 में किए हैं। देखिए सभी आप लोग के निचोड़ यहीं पर मिल जा रहा है, 1905 में किए हैं। गिलफर्ड गिलफर्ड के क्या दिए हैं, तो इन्होंने त्रिआयाम सूत्र दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, जो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, आप लोग को पता भी होगा
क्या दिए हैं, तो त्रिआयाम सिद्धांत दिए हैं। और संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। त्रिआयाम बुद्धि के जो सिद्धांत है उसको संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से विचलनशीलता की माप के रूप में कौन सा सही नहीं है। इनमें से नहीं वाला पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सा नहीं है। तो विचलनशीलता की माप जो है चतुर्थक जो है विचलन से भी होता है, रेंज से भी होता है जिसे परास रेंज कहते हैं, मानक विचलन से भी होता है, लेकिन नमूना चयन त्रुटि से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है अव्यवस्थित आंकड़ों के जो है बहुलांक ज्ञात करना है। जो आप लोग के मैं फर्स्ट वाले वीडियो आप लोग क्लास देखे होंगे 107 की, तो उसमें मैं बताई थी कि आप लोग के यूनिट 5 में ये सभी पढ़ना है। तो यूनिट 5 भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन बी होगा। आप लोग अच्छे से निकाल लीजिएगा। और कह रहे हैं कि कितने बुद्धि लब्धि वाले जो को जड़ बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि लब्धि वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है। तो 0 से 25 वर्ष के बुद्धि लब्धि वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है, जो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी बुद्धि लब्धि में पढ़े हुए हैं। यहाँ पर फिर से माध्यांक निकालने का आप लोग के आया है। तो यूनिट 5 में ही ये सभी आप लोग को पढ़ना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का विश्वसनीय माप है। विश्वसनीय जो है माप है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मध्यमान, ऑप्शन बी कह रहा है कि मध्यांक, ऑप्शन सी कह रहा है कि बहुलांक, ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यमान। क्या हो जाएगा, तो मध्यमान होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जो है विचलन का विश्वसनीय माप कहा जाता है। तो विचलन का विश्वसनीय माप जो होता है प्रमाणिक विचलन होता है, मध्य विचलन नहीं होता है, चतुर्थक विचलन नहीं होता है, प्रसार भी नहीं होता है। क्या होता है, तो प्रमाणिक विचलन होता है। नेक्स्ट है जब किसी x में वृद्धि करने पर y में वृद्धि होती है अथवा x के कमी होने पर y में कमी होती है, तो इस प्रकार के सहसंबंध को क्या कहते हैं। मान लीजिए जब किसी चीज को वृद्धि किया जाएगा तो वृद्धि होगा, और उसको कम किया जाएगा तो कम होगा, साथ में ही कम होगा और साथ में ही घटेगा। तो उसको तो ऋणात्मक कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो साथ में वो वृद्धि हो रहा है, साथ में घट भी रहा है। तो धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, तो धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। 9 नंबर है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन जो है किसने किए हैं। तो स्पीयरमैन जो है इन्होंने प्रतिपादित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष इसमें देखना है। पर्याप्त नमूनाकरण, अंकन में सुविधा, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना, विश्वसनीयता। तो ये सभी जो होता है, लेकिन उत्तर का अनुमान लगाने का संभावना जो होता है यही इसका दोष होता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है होना आवश्यक है। तो इस वस्तुनिष्ठता भी होना चाहिए, विश्वसनीयता भी होना चाहिए, वैलिडिटी भी होना चाहिए, वैधता और उपयोग, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई जो है परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो वह परीक्षण जो है क्या कहलाता है, रिएबिलिटी कहलाता है, वैलिडिटी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधता कहलाता है, वैलिडिटी कहलाता है। संक्षिप्तता नहीं होता है, वस्तुनिष्ठता नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वैधता कहलाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जो है ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानात्मक क्षेत्र और ज्ञानात्मक पक्ष जो है किसने दिए हैं, तो ब्लूम ने दिए हैं। किसने दिया है, तो ध्यान दीजिएगा ब्लूम ने दिए हैं। और ब्लूम जो है कितने दिए हैं, तो इन्होंने 6 पद दिए हैं। तो वह 6 उद्देश्य जो है कौन कौन सा होता है, सबसे ध्यान से मेरे बात को सुनिए। सबसे फर्स्ट होता है ज्ञान, एक सीक्वेंस में चलता है, एक क्रम में चलता है। सबसे पहले ज्ञान होता है, उसके बाद से बोध होता है, फिर उसके बाद से अनुप्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट होता है ज्ञान, दूसरा होता है बोध, तीसरा होता है अनुप्रयोग, चौथा होता है विश्लेषण, और पांचवा होता है संश्लेषण, और अंतिम में मूल्यांकन होता है। छठा जो होता है मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा,
अंतिम में मूल्यांकन होता है। छठा जो होता है अंतिम में मूल्यांकन होता है। तो इसमें तो चरित्रीकरण नहीं होता है, तो इसका गलत आंसर कर दीजिएगा। और ब्लूम का संज्ञानात्मक विकास बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से हर बार आप लोग एग्जाम में देखिएगा तो प्रश्न ब्लूम के संज्ञानात्मक विकास से आता है। तो आप लोग ये 6 पद जो है अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जो है निबंधनात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। अब कह रहा है कि निबंधनात्मक परीक्षण की इसमें से विशेषता नहीं है। उत्तरों के अनुमान लगाना संभव जो है संभव नहीं, ये बात सही है कि संभव नहीं है। इसमें प्रश्नों का निर्माण करना आसान है, प्रश्नों के निर्माण करना आसान है, यह भी बात सही है। अंकन में वस्तुनिष्ठता, तो अंकन में वस्तुनिष्ठता ये पॉइंट गलत है। विद्यार्थियों के विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता इसमें मिलती है। व्यक्ति विचार अपना प्रकट कर सकता है, लिख सकता है। देखिए यूनिट 5 से कितने प्रश्न आ रहे हैं। समंकन, इसमें से भी मध्यांक मध्यमान जो है मध्यांक और बहुलक तीनों ही ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छे से आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस उपागम में संख्याओं का उपयोग होता है। तो सांख्यिकी में जो है सांख्यिकी उपागम में संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। मनोविश्लेषण में नहीं, प्रश्नावली में नहीं, तुलनात्मक में नहीं, सांख्यिकी में किया जाता है। उच्चतम प्रांतांक और निम्नतम प्रांतांक के बीच में अंतर को क्या कहते हैं। तो उच्चतम हो और निम्नतम के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो प्रसार कहा जाता है। बुद्धि लब्धि IQ की परिकलन का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो MACA × 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया है। तो एस्टोर्न ने दिया है, ध्यान दीजिएगा एस्टोर्न ने दिए हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होती है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही होती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन की उद्देश्य क्या होता है। तो छात्रों की प्रगति का पता लगाया जाता है। इसमें छात्रों को चुनना नहीं होता है, अंतिम स्थिति का पता नहीं लगाया जाता, इनमें से कोई नहीं, यह गलत है। छात्रों की प्रगति का इसमें जो है पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, मापन के कितने प्रकार जो है स्तर होते हैं। तो मापन के 4 स्तर होते हैं। कौन कौन सा। नामित मापन, क्रमित मापन, आंतरिक मापन और अनुपातिक मापन। क्या होता है। आंतरिक मापन और अनुपातिक मापन, ये ध्यान दीजिएगा 4 होता है। नेक्स्ट है, भार कौन सा चर है। तो भार जो होता है वो सतत चर होता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को उनके लिंग भेद के आधार पर 2 वर्गों में बांटना किस प्रकार का मापन होता है। तो लिंग भेद के आधार पर आप क्रमित में तो माप नहीं सकते हैं, इंटरवल में भी नहीं, आंतरिक मापन में भी नहीं, रेशियो अनुपातिक में भी नहीं, नामित मापन में जो है आप लोग माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है दीर्घकालीन निर्णयों के लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यात्मक मूल्यांकन में। किसका। तो योग्यात्मक मूल्यांकन में आप दीर्घ निर्णय, ध्यान दीजिएगा, दीर्घ निर्णय जो है आप लोग ले सकते हैं। किसमें। तो योग्यात्मक मापन में ले सकते हैं। और संरचनात्मक मापन में क्या ले सकते हैं। तो इसमें अल्पकालीन निर्णय लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें दीर्घकालीन निर्णय लेते हैं और इसमें अल्पकालीन निर्णय जो है आप लोग लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे मुर्रे एवं मार्गन है। कौन है। तो मुर्रे एवं मार्गन है। और यहाँ पर गिलफोर्ड जो है, अभी हमने देखा कि संरचनात्मक सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, या कहिए त्रिआयाम सिद्धांत इन्होंने दिया है। थॉर्नडाइक ने बहुकारक के सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है। तो बहुकारक के सिद्धांत दिया है। और इन्होंने अधिगम पर भी सिद्धांत दिया है, जिन्होंने अपने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और अधिगम के स्किनर ने भी सिद्धांत दिया है, इन्होंने अपने चूहे पर प्रयोग किया था। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जिसको कहा जाता है, और थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है कहा जाता है। केंद्रवर्ती मान जो होती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के केंद्रवर्तीय मापन जो होते हैं। नेक्स्ट है, प्रक्षेपीय जो है तकनीक का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो व्यक्तित्व के मापन के लिए। किसके मापन के लिए।
तो व्यक्तित्व के मापन के लिए, बुद्धि मापन के लिए नहीं, अभिक्षमता मापन के लिए नहीं, अभिवृद्धि मापन के लिए भी नहीं किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अल्पकालीन निर्णय को लेने में कौन जो है सहायक होते हैं। अभी हमने देखा कि दीर्घकालीन निर्णय किसमें, योगात्मक में, और अल्पकालीन निर्णय जो किसमें लिया जाता है, तो संरचनात्मक मूल्यांकन में। निम्न में से कौन जो है मापन का स्तर है, तो मापन का स्तर नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से मापन का स्तर जो है कौन सा नहीं है, तो समानुपातिक स्तर जो नहीं होता है, नामित होता है, क्रमित भी होता है, अनुपातिक भी होता है, समानुपातिक स्तर नहीं होता है। नेक्स्ट है, मध्यमान जो है किसे कहते हैं, तो प्रांतांकों का औसत होता है, प्रांतांकों का मध्य भाग नहीं, प्रांतांकों का न्यूनतम अंक नहीं, 50% प्रांतांकों का योग नहीं, प्रांतांकों का औसत होता है। निम्नलिखित में कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता से भिन्न है, तो विश्वसनीयता भी होता है, वैधता भी होता है, वस्तुनिष्ठता भी होता है, लेकिन अभिक्षमता जो है नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन क्या है, विषय वस्तु मूल्यांकन की बोझ कम करना नहीं, सतत मूल्यांकन जो है करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों ने किस हद तक सीखना है उसका मूल्यांकन करना, ये हद तक सीखना ये गलत पॉइंट है। विद्यार्थियों को और अधिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करना, यह भी पॉइंट गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है, रोसो का जो है प्रक्षेपी परीक्षण किसके जो है मापन हेतु अभिकल्पित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचेतन प्रयोजन के, स्वप्न के, अचेतन अभिलाषा के, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो चरों के बीच जो है सहसंबंध के गुणों का परिसर है, तो इसका राइट आंसर +1 से -1 जो होता है इसका परिसर होता है। निम्नलिखित में कौन जो है अस्थाई और निम्नलिखित में से कौन जो है स्थानांतरित औसत है, तो स्थानांतरित औसत जो होता है माध्यिका होता है, क्या होता है, तो माध्यिका होता है। नेक्स्ट है, टेस्ट रीटेस्ट निर्धारण की विधि कौन सी होती है, तो विश्वसनीयता होती है। कौन सी विधि होती है, तो विश्वसनीयता होती है। प्रसरण का जो है सर्वाधिक अस्थायी माप क्या होता है, तो प्रसरण का सर्वाधिक अस्थायी माप जो होता है वह मानक विचलन होता है, क्या होता है, तो मानक विचलन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जो है तरीका किसी प्रघटना विशेष में किसी की रुचि का मूल्यांकन करने के लिए अत्यधिक समुचित होता है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूची हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद जो होता है विश्लेषण से संबंधित नहीं है, तो विश्वसनीयता गुणांक जो होता है यह नहीं है, कठिनाई स्तर होता है, कठिनाई स्तर इसका राइट आंसर होता है पद, और पद विश्लेषण स्तर भी होता है, तो यहाँ पर नहीं वाला पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, तो नहीं कर रहा है, तो विश्वसनीयता का गुणांक जो है नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, यह उपलब्धि परीक्षण के आधार पर एक अध्यापक राम, श्याम और जो है ध्यान को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान देता है। यह उदाहरण है अनुपात मापन का, क्रम सूचक मापन का, अंतराल मापन का, नाम मात्र मापन का। तो ये अंतिम प्रश्न है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिस प्रश्न में आप लोग को डाउट लग रहा है, जिस प्रश्न में आप लोग को गलत भी लग रहा है, तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं और अपना राय भी जरूर बताइएगा। आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्रम सूचक मापन होता है। और हाँ, सबसे फर्स्ट में मैं ही बताई थी कि इस क्लास का PDF आप लोग को फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर सर्च करने पर अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।